लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी ने श्री कृष्ण का वर्ण किया, कृष्ण का वर्ण किया। वो तो है ही अनादि दंपत्ति, और दोनों दिव्यता के साथ विराजने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और कालांतर में रुक्मिणी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतपद्यते। भगवान शंकर ने जिन कामदेव को अपने क्रोध अग्नि से जला दिया था, वही कामदेव कृष्ण पुत्र के रूप में जन्म लिए, नाम रखा गया प्रद्युम्न। अच्छा, भोले बाबा ने कामदेव को जला दिया और वही कामदेव कृष्ण पुत्र बन गए। भोले बाबा कहते हैं कि जब काम राम से वियोग कराने के लिए आता है तो मैं उसको जला के भस्म कर देता हूं, लेकिन वही काम जब राम से जुड़ जाता है तो मेरा कोई विरोध नहीं रह जाता, वो काम राम से जुड़ जाएगा। कटारे जी, जब राम जी का विवाह हो रहा था तो जिस घोड़े पर सरकार विराजे थे वो कौन था? कामदेव। मनुबाज वेश बनाय मन सिज, कामदेव ही घोड़ा बन गया और राम जी उस पे विराज गए। अद्भुत घोड़ा, क्यों? कामदेव है। तो भोले बाबा दर्शन करने के लिए जाने लगे और पार्वती जी ने कहा कि बाबा आप मत जाइए। भोले बाबा ने कहा वाह, मेरे सरकार का विवाह और मैं ना जाऊं? पार्वती जी बोली आपके जाने में खतरा है। क्या खतरा है? बोले राम जी जिस घोड़े पर बैठे हैं वो घोड़ा कोई और नहीं है, वो कामदेव है, और आपकी तो कामदेव से पुरानी शत्रुता है, और आपको दो आंखों से तृप्ति नहीं होगी राम जी के रूप को देखते देखते, तो निश्चित आपका तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा, और जब तीसरा नेत्र खुलेगा तो बर सरकार को देखते देखते कहीं घोड़े पर दृष्टि पड़ी, कामदेव पर दृष्टि पड़ते ही जल के भस्म हो जाएगा और विवाह का सारा आनंद बिगड़ जाएगा। अचानक घोड़े को कुछ हो जाए तो बारात का आनंद बिगड़ के जाएगा कि नहीं? तो भोले बाबा बोले देवी, मेरा तीसरा नेत्र केवल अग्नि ही नहीं बरसाता, पानी भी बरसाता है। तो अग्नि कब बरसाता और पानी कब बरसाता है? बोले जब काम राम से वियोग कराने आता है तो तीसरा नेत्र अग्नि बरसाता है, और वही काम जब राम से जुड़ जाता है तो मेरा तीसरा नेत्र जल बरसाता है। और आप मानस को पढ़िए तो वहां लिखा है भोले बाबा 15 नेत्रों से राम जी को देख रहे हैं, और बर रूप में देख करके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, प्रेम अश्रु बह रहे हैं। काम को असुर नहीं देवता कहा है, लेकिन धर्म की मर्यादा में यदि वो रहे तो मर्यादा का उल्लंघन उचित नहीं। तो कामदेव ही कृष्ण पुत्र के रूप में प्रद्युम्न बन करके आए। सम्राट नाम का एक दैत्य इनको प्रसूतिका ग्रह में से, सूतिका ग्रह से उठा ले गया। अब सूतिका ग्रह से वो असुर उठा के ले गया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव वो बालक को क्यों उठा ले गया? तो क्या हुआ कि वो बालक जो था सम्रासुर की मृत्यु था। सम्रासुर जानता था कि मेरी मृत्यु श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा होना है। उसने कहा मैं पुत्र को ही नहीं छोड़ूंगा, जाके समुद्र में डाल दूंगा, मार डालूंगा। लेकिन अपनी मृत्यु को कौन मार सकता है? उस बालक को एक विशाल मछली निगल गई, बालक जीवित बना रहा। अब वो मछली को जब मछुआरों ने पकड़ा, जाल में फंस गई, सोचा इतनी बड़ी मछली है, सम्रासुर को भेंट कर देते हैं। तो वो सम्रासुर के यहाँ मछली पहुंच गई, उसके पेट को काटा तो उसमें तो मनुष्य बालक देख के सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, भाई मनुष्य का बालक और मछली के पेट में। तो रसोई घर में एक देवी काम करती थी, उनको वो बालक दे दिया गया। उनका नाम था, अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी, वो रति देवी ही थी जो कामदेव की पत्नी है। तो नारद जी ने आगे बतलाया, देवी जी ये जो बालक है ये और कोई नहीं, आपके पतिदेव हैं। फिर तो उसका बड़ा अनुराग जाग गया, धीरे धीरे बालक बड़े हुए, और बड़े हुए तो दोनों एक दूसरे को पहचान गए, अनादि दंपत्ति हैं, जयमाल हुई और साथ रहने लग गए। फिर सम्रासुर को युद्ध के लिए प्रद्युम्न जी ने ललकारा, युद्ध हुआ, सम्रासुर को मार करके प्रद्युम्न जी महाराज आकाश मार्ग से रति देवी के साथ द्वारिका पधारे। खूब द्वारिका में स्वागत सत्कार हुआ, और फिर जो है रति के साथ प्रद्युम्न जी द्वारिका में विराजे। बोलिए श्री प्रद्युम्न जी महाराज की।
ये तो भगवान का प्रथम विवाह और प्रथम पुत्र की कथा हुई।